आपको सादर नमस्कार है। जैसा कि आपको विदित है, अभी जो हमारी गृह परीक्षाएं होती हैं, थोड़ा मेरी लाइट चमक रही आंखों में, जो हमारी गृह परीक्षाएं होती हैं उनका जो कैलेंडर हुआ जारी हो गया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि सबसे पहले तो आप गृह परीक्षाएं जैसे कक्षा 6, 7, 8, 9, 11 वालों के लिए ये कार्यक्रम जारी हुआ है। हो सकता है नीचे जो कक्षाएं उनके लिए भी जारी होगा। मैं इन माध्यमिक की बात कर रहा हूं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा, तो सर्वप्रथम तो आप अपने छात्रों को इस स्कीम से रूबरू करा दें, उन्हें जरूर बता दें। वैसे हो सकता है बहुत से विभागों ने बता भी दिया है। दूसरा, मेरा अभिभावकों से भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि बच्चे का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब एक अभिभावक, एक शिक्षक और एक पाठ्यक्रम बहुत अच्छा होता है। यानी बच्चे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए इन तीनों का बड़ा सहयोग रहता है, पाठ्यक्रम का, अभिभावक का और शिक्षक का। तो ऐसी स्थिति में आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप बच्चे को एक उत्सव, परीक्षा को एक उत्सव के रूप में वो मनाए, कुछ इस तरह से उसका मार्गदर्शन करें, आप उससे प्रेरित करें। क्योंकि पढ़ना तो है ही, तो पढ़ना इस प्रकार से उसको प्रेरित करना है कि वो उसको एक उत्सव के रूप में पढ़े, कि मैं मतलब उसके अंदर वो बोझिलता ना आए, वो निरसता ना आए, वह परीक्षा को मानसिक रूप से दबाव ना झेले इस परीक्षा के रूप में, इस परीक्षा को। तो ऐसी स्थिति में हमें बड़े प्रेम और स्नेह के साथ, एक मैत्रीपूर्ण ढंग से उसके साथ व्यवहार करना है और उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है। और ये क्योंकि हम लोग इन परीक्षाओं से या इस तरह की समय से गुजर चुके हैं और हमें पता है कि आने वाला समय कैसा आने वाला है। क्योंकि उस बच्चे की मानसिक उपलब्धि स्तर, यानी उसकी बुद्धि की जो उपलब्धि स्तर है या सोचने की जो क्षमता उतनी अच्छी नहीं होती है। मीन्स को इतना अभी समझदार नहीं हो पाता कि यार मैं जीवन में क्या करूंगा, या मैं कैसे खाऊंगा, कैसे जीऊंगा, कहाँ रहूंगा, क्या मेरे परिवार का होगा। इन सब चीजों से परे उस बच्चे का अभी खेलने की उम्र है, पठन पाठन की उम्र है। तो हमें उसका मार्गदर्शन करना है और उसको सहयोग करना है। और जो लोग अभिभावक दूर रहते हैं उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि समय निकाल कर आप समय से घर पहुंचें। और थोड़ा सा, क्योंकि परीक्षाओं के टाइम पे बच्चे को अभिभावक का साथ जरूर चाहिए। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप समय घर आकर, समय से घर पर पहुंचकर आप जरूर बच्चे को सहयोग करें, उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करें। साथ ही साथ, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं भी अब बहुत नजदीक आने वाली हैं, इस समय प्रयोगात्मक परीक्षाओं का दौर चल रहा है सभी माध्यमिक विद्यालयों में। तो ऐसी स्थिति में इसमें बच्चे को माता पिता, भाई बहन का सहयोग चाहिए। तो आप उनके साथ मैत्रीपूर्ण ढंग से सहयोग करके उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें और उनके दिमाग में ये बात जरूर डालें कि परीक्षा एक उत्सव है, इसे एक उत्सव के रूप में आप दें। क्योंकि सब कुछ परीक्षा ही नहीं है जीवन में, एग्जाम पास करना ही सब कुछ नहीं है। उसको किस तरह से हम जीवन में उसका प्रयोग कर रहे हैं, उस ज्ञान का हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं, इन सब चीजों का भी बड़ा महत्व होता है। तो इसलिए मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध रहेगा कि सर्वप्रथम तो आप आज अर्धवार्षिक परीक्षा, जो वार्षिक परीक्षा गृह की होती है उसकी स्कीम भी जारी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में आप बच्चों को उससे भी अवगत करा दें और साथ ही साथ उन्हें सहयोग करें, प्रेरित करें पढ़ने के लिए। और जैसे कई बार बच्चा सुबह समय से नहीं उठ पाता, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा परीक्षाओं तक आप उसको 6 बजे 7 तक कोशिश करें कि उसे जगा दें, थोड़ा पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उसे समझाएं, उसके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें। क्योंकि बच्चा प्रेम का भूखा होता है। ऐसी स्थिति में अगर आप प्रेम के साथ, उसके साथ प्रेम के रूप में बर्ताव करते हैं तो वो जरूर आपकी बात मानता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, आप बच्चों को जरूर पढ़ने के लिए प्रेरित करें। आप परीक्षाएं बहुत नजदीक हैं और उसके दिमाग में यही रहे कि अभी 1-2 महीने आप पढ़ लीजिए परीक्षा, तो उसके बाद अगर आप 1-आध महीने अपना कभी रिलेशन में इधर उधर घूमने भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, उसके बाद पुनः फिर उसने अपनी अगली आगामी कक्षा के लिए तैयारी करनी है। तो ऐसी स्थिति में आप उसको बहुत अच्छी तरह समझाकर उसको परीक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं। और हमारी तरफ से भी जितना हो गया हम मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन शिक्षक, पाठ्यक्रम और अभिभावक 3 ऐसे स्तंभ हैं एक बच्चे के जीवन के निर्माण में, जिनका सबका जो है खड़ा होना बहुत जोड़े। जिन स्तंभों का अगर उनमें एक स्तंभ भी कमजोर पड़ गया तो वह छत ढह जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मैं प्रिय अभिभावकों से, उन सम्मानित अभिभावकों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप बच्चे को एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार देकर, एक समय देकर आप जरूर उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। और उसका गृह कार्य तो आप क्या देखना है, बस यही है कि अपना ओल्ड पेपरों को देखते हुए आप उसको पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करें। यही मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।